हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स प्राइड। आज जो हम करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट दोबारा से करने जा रहे हैं। उसके ऊपर हमने बेसिक बातें सीख ली थी। हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सीख लिया था, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को सीख लिया था और फंड को सीख लिया था। अब जो है हमने तीनों का कंप्लीट क्वेश्चन करना है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। 3-4-5 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। आज उसके ऊपर हमारा पहला क्वेश्चन है, तो उसका फ्लैश क्वेश्चन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फ्लैश क्वेश्चन होता है उसके बारे में देखिए। तो अब हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पढ़ने जा रहा हूं। इसके सबसे पहले जो किया जाएगा, नोट्स टू अकाउंट को क्लियर किया जाएगा। हमें नेट प्रॉफिट को ढूंढना है, ऐसा प्रॉफिट जिसमें से ना तो टैक्स घटा हो, ना कोई ट्रांसफर टू रिजर्व हो, ना ही कोई डिविडेंड घटा हो। तो देखिए प्रॉफिट दे रखा है हमारे पास। प्रॉफिट जो था पहले 30,000 था, अब 48,000 हो गया। इट मींस प्रॉफिट जो हो गया है 18,000 से प्रॉफिट हो गया है। तो 18,000 से प्रॉफिट को लिख दिया जाएगा। यहां मैं लिख रहा हूं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को मैंने लिखा है कितने से, 18,000 से लिखा है। उसके बाद जनरल दे रखा है, पहले 40,000 था, अब 70,000 हो गया है। इट मींस 30,000 ट्रांसफर किया गया है। 30,000 जो है ट्रांसफर टू रिजर्व यहां जोड़ा जाएगा कितने अमाउंट से, 30,000 में से। तो प्रॉफिट आता दिख रहा है हमें पास, कितना दिख रहा है, 48,000 से दिख रहा है अपना। इसके बाद टैक्स के बारे में दे रखा है, टैक्स के बारे में दे रखा है और डिविडेंड के बारे में दे रखा है। चलो कोई बात नहीं, दे रखा है तो अच्छी बात है। तो उसके बाद टेंजिबल एसेट्स के बारे में दे रखा है और इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में दे रखा है। और यहां नीचे डेप्रिसिएशन लगाने के लिए बोला जा रहा है, डेप्रिसिएशन 10,000 और 20,000 लगाया जा रहा है प्लांट के ऊपर और लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर। तो डेप्रिसिएशन मैंने बताया था कि एक नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है, ये मेरे कैश को इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि इसकी एंट्री क्या पास की जाती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, और बाद में एंट्री पास की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। यहां कैश कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, और तो भी हमने अपने प्रॉफिट को कम कर रखा है, वापस प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या की गई थी, एंट्री वैसे करने की जरूरत नहीं है। हमने यहां लिखा है नॉन कैश, डेप्रिसिएशन जो है मेरा नॉन कैश है, तो ऐड कर दिया जाएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन किसके ऊपर, जो लगाया जा रहा है प्लांट के ऊपर लगाया जा रहा है। तो प्लांट की वैल्यू डेप्रिसिएशन में जोड़ दी जाएगी, यहां जोड़ दिया जाएगा। कितना जोड़ा जाएगा, वो 10,000 से जोड़ा जाएगा। उसके बाद बिल्डिंग पे भी लगा रही हैं, तो बिल्डिंग का भी ऐड कर दिया जाएगा, ऐड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ये जोड़ा जाएगा कितने अमाउंट से, 20,000 से जोड़ा जाएगा। अब हम इनके अकाउंट बना लेते हैं साथ ही साथ। किसका अकाउंट बनाएंगे हम, प्लांट का और लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बना लेते हैं। यहां पे मैं अकाउंट बना रहा हूं, किसका, प्लांट का अकाउंट बना रहा हूं। इसी तरह से मुझे यहां एक लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट भी बनाना होगा, तो लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट यहां बना लेते हैं अपना। यहां से लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बन जाएगा। हमें एसेट के बैलेंस को उठाना है, एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, तो लिखा जाएगा यहां पे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। शुरुआत में देखो लैंड एंड बिल्डिंग का और प्लांट एंड मशीनरी का कितना वैल्यू दे रखा है। प्लांट का शुरू में जो दे रखा है वो 80,000 दे रखा है, और एंड का जो दे रखा है बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी लिखा जाएगा कितने अमाउंट से, 2 लाख रुपए से। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग के भी वैल्यू दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है इसका 2 लाख रुपए, टू बैलेंस बीडी किया जाएगा। वो कितने अमाउंट से किया जाएगा, 2 लाख रुपए से किया जाएगा। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस भी लिखा जाएगा
वो वैल्यू है 1,70,000 बाय बैलेंस सीडी, ये होगा 1,70,000 पैसे। इसके बाद हमने अभी डेप्रिसिएशन लगाया, तो डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू एसेट। तो यहां पे एसेट जो है क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री के अकॉर्डिंग यहां पे हम डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देंगे, बाय लिखा जाएगा डेप्रिसिएशन, और इधर भी लिखा जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। तो देखो डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, अपना 10,000 तो लगाना था प्लांट के ऊपर, तो 10,000 मैंने यहां लगा दिया। इसी तरह से लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लगाना है 20,000, मैंने यहां 20,000 लगा दिया। उसके बाद बोला कि डिविडेंड पे कर रहे हैं, डिविडेंड मैंने बोला था कि नेट प्रॉफिट निकालते समय इसको वापस ऐड कर देंगे, तो नेट प्रॉफिट में ऐड कर दीजिए डिविडेंड पे, डिविडेंड पे ऐड कर दूंगा। कितने अमाउंट से ऐड करूंगा, वो अमाउंट दे रखा है 20,000, ये हो जाएगा 68,000। और डिविडेंड पे करने से मेरा फाइनेंस एक्टिविटी भी इफेक्ट होगा, डिविडेंड पे करेंगे तो कैश तो जाएगा ही जाएगा, तो वहां हम माइनस कर देंगे, लिखेंगे डिविडेंड पे, डिविडेंड पेड। वो कितना पे कर रहे हो, 20,000 पे कर रहे हो, तो यहां वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद कह रहे कि इनकम टैक्स भी पे कर रहे हैं, देखो यहां पे टैक्स के बारे में दिया हुआ था, टैक्स के बारे में जो दिया हुआ था, तो उसके अकाउंट में एक अकाउंट बना लेते हैं उसके रिगार्डिंग। यहां पे बना रहा हूं मैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये लायबिलिटी की तरह इसका ट्रीट किया जाता है, तो लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, लिखा जाएगा बाय बैलेंस बीडी, और यहां लिखा जाएगा टू बैलेंस सीडी। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बैलेंस देखिए, शुरुआत में जो था 40,000 था, और एंड में जो था वो 50,000 था। अगर तुम टैक्स पे करते हो तो उसके रिगार्डिंग एंट्री पास की जाती है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां प्रोविजन फॉर टैक्सेशन डेबिट हो रहा है, तो डेबिट किसको किया जाएगा, बैंक को। जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग पुट किया मैंने इसको, ये मैंने बैंक को डेबिट कर दिया। कितना पे कर रहा हूं मैं, वो जो पे कर रहा हूं वो 35,000 पे कर रहा हूं, ये टोटल हो गया 85,000 में से 40,000 लेस कर दो तो रह जाएंगे 45,000। यहां पे कमी आ रही है, तो ये इस साल का है टैक्स मेरा, लिखा जाएगा बाय करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये आपने जो है बनाया है और पे किया है, इतना जो बनाया है वो प्रॉफिट में वापस ऐड कर दो। कितना ऐड करेंगे, 45,000 टैक्स ऐड कर देंगे जो बनाया है आपने, क्योंकि हम जो इनकम कमाते हैं उसके ऊपर टैक्स जो दिया जाता है अपना प्रीवियस ईयर का दिया जाता है, करंट ईयर का नहीं दिया जाता। इसलिए जो पे किया है वो पिछला पे किया है, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस कर देंगे कि टैक्स पेड, टैक्स पेड के नाम से माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे, वो 35,000 से माइनस कर देंगे। मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, ब्रैकेट का मतलब वो माइनस हो जाएगा। हमें रेंट रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव होना मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, क्योंकि किसी भी चीज का काम कर रहे हैं तो रेंट आ रहा है, रेंट मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो वो मेरा माइनस हो जाएगा 10,000 में से लेस करेंगे। यहां पर रेंट रिसीव हो रहा है कितने अमाउंट से, 10,000 में से वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखो
अब हम ऊपर से पढ़ने जा रहे हैं। हमने वर्किंग नोट 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 भी कर लिया। चौथा देखिए, हमारी यहाँ गुडविल राइट ऑफ हो रही है 1,15,000 से 90,000 हो गया। इट मींस हमने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। कितने अमाउंट से राइट ऑफ कर दिया? 25,000 से राइट ऑफ कर दिया। तो ऐड कर दिया जाएगा, गुडविल को राइट ऑफ किया है, ऐड कर देंगे कितने अमाउंट से? 25,000 रुपए से। यहां से एक चीज निकल के आएगी, उसको बोला जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये रिजल्ट निकल के आएगा। उसके बाद हमें यहां पे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का इफेक्ट डालना है कैश को छोड़कर। इन्वेंट्री देखिए 77 से 1,09,000 हो गया, तो 23 और 9 32,000 से इन्वेंट्री बढ़ गया है। तो रेंट रिसीव हो रहा था, ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, इसलिए इसको यहां माइनस कर दिया है। रेंट रिसीव हो रहा है, तो कहीं हमने बिल्डिंग वगैरह खरीदी है, उसको किराए पे दे रखा है, रेंट आ रहा है, तो मेरा वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में भी जाएगा रेंट रिसीव। वो 10,000 रुपए से यहां कैश का इनफ्लो हो जाएगा। उसके बाद मेरा ये वर्किंग नोट तो सारा ही हो चुका है। अब ऊपर से इन्वेंट्री मैंने देख लिया था। टीआर देखिए, मतलब ट्रेड रिसीवेबल पहले 1,80,000 था, अब 2,30,000 हो गया। तो कितने से बढ़ गया? 20 और 30 50 से बढ़ गया। और बताया था एसेट बढ़ती है तो क्या होता है? एसेट बढ़ती है तो माइनस होता है, तो माइनस कर दिया जाएगा कि इंक्रीज हो रहा है, लेस किया जाएगा। इंक्रीज हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है? वो हो रहा है मेरा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कितने से इंक्रीज हो रहा है? वो हो रहा है मेरा 50,000 रुपए से। तो 50,000 से क्या कर दूंगा मैं? माइनस कर दूंगा, कैश का वहां से आउटफ्लो होगा। इसी तरह से इन्वेंट्री 77 से 1,09,000 हो गया। इसका मतलब इन्वेंट्री अपन ने खरीदा है 23 और 9 32 से खरीदा है, तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो लेस किया जाएगा। इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितने से माइनस हो जाएगा? 32,000 रुपए से वो माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट में भी डाल सकते हो। इसके बाद मेरी सिस्टम देखिए, शेयर कैपिटल पहले 4.5 लाख की थी, अब 5 लाख की होगी। इसका मतलब हमने शेयर इशू किए हैं। शेयर इशू फाइनेंस एक्टिविटी के अंदर आएंगे मेरे। शेयर इशूड कितने से आएंगे? वो आएंगे 50,000 से। ये मैंने 50,000 रुपए यहां डाल दिए, शेयर इशू कर दिए। उसके बाद करंट लायबिलिटी देखिए, ट्रेड पेबल थे 75 से 99 हो गए, तो कितने हो गए? 15 और 9 कितने? 24,000 से मेरे ये बढ़ गए हैं। तो बढ़ गए हैं तो क्या किया जाएगा? उसको ऐड कर दिया जाएगा, लिखा जाएगा ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। 24,000 से ऐड कर दिया जाएगा। तो इसके बारे में बता चुका हूं कि कौन सी चीज ऐड की जाएगी और कौन सी चीज लेस की जाएगी, उसका कारण पहले से ही दे चुका हूं मैं। उसके बाद मेरे क्या बचा है? सिर्फ एक करंट एसेट में कैश बचा हुआ है, वो हम जब आंसर निकाल रहे होंगे तो ही लिखा जाएगा, उसका यूज किया जाएगा। तो अब क्या करना है? आप इनका टोटल कर लीजिए, प्लांट का टोटल कर लीजिए। तो प्लांट का अगर हम टोटल करते हैं तो इधर का आ रहा है कितना? 2 लाख। इधर का कितना आ रहा है? 2,10,000। एक और है तो ये हो जाएगा 2,10,000। और इधर कमी आ रही है, इसका मतलब तुमने खरीदा है, कितने का खरीदा है? 2,10,000 में से माइनस कर दूंगा 80,000 रुपए। तो खरीदा है कितने का? 1,30,000 रुपए खरीदा है। तो यहां लिख देंगे टू बैंक, और खरीदने से रुपया गया है, कितना गया है? 1,30,000। तो लिखेंगे परचेस किया है आपने, परचेस ऑफ प्लांट से पैसा जाएगा, कितना जाएगा? 1,30,000 रुपए जाएगा। तो मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया, इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं। उसके बाद ये लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट पूरा कीजिए। तो यहां से लैंड एंड बिल्डिंग, ये डेबिट साइड का टोटल जो है ज्यादा आ रहा है,
क्रेडिट का भी इतना ही आना चाहिए। तो देखो इसका मतलब हमने इसको बेच दिया है, कितने से बेच दिया है, 10,000 से बेच दिया, क्योंकि इसका 90 आ रहा है, 190 यहाँ 10,000 आया है कमी, तो ये लिखा जाएगा बाय बैंक हमने बेच दिया है 10,000 रुपए से, 10,000 रुपए से और कैश का इनफ्लो हो जाएगा। सारा चीज कर दिया तो इसका रिजल्ट नेट प्रॉफिट रह गया, और नेट प्रॉफिट ये निकाल रखा है कितना, 68,000 प्लस 43,000, तो ये वैल्यू आएगी कितनी, 1,13,000 रुपए। डिविडेंड जो दे रखा है वो 42,000 रुपए दे रखा है, और एक कितना दे रखा है 50,000 रुपए। जो करंट ईयर का है वो यहाँ ऐड हो जाएगा, वो दे रखा है कितना 50,000 रुपए, प्रीवियस ईयर का लेस हो जाएगा, वो दे रखा है 42,000 रुपए, ये मैंने कर दिया। डिविडेंड दे रखा था करंट ईयर का, ऐड कर दिया, प्रीवियस ईयर का लेस कर दिया। तो उसके बाद हम इसका टोटल करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 50,000 से ये बढ़ जाएगा, ये वैल्यू कितनी होगी 1,13,000 प्लस 50,000, तो इसकी वैल्यू आएगी 1,63,000। अब 1,63,000 के अंदर जोड़ेंगे, 10,000 जोड़ेंगे, 20,000 जोड़ेंगे, और 10,000 माइनस करेंगे, और 25,000 प्लस करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, आ जाएगी 2 लाख कितनी 8,000 रुपए आ जाएगी, 2,08,000। ये मेरा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसमें से ये चीजें माइनस कर दीजिए, ये सारी चीजें माइनस होती दिख रही हैं, तो ऐड सिर्फ होंगे 24,000 रुपए, माइनस होगा कितना 82,000 रुपए, और माइनस होगा 35,000 रुपए, तो रिजल्ट निकल के आएगा 1,15,000, 1,15,000 रुपए। ये कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो चुका है। अगला देखेंगे 20,000 प्लस करना है, 1,30,000 माइनस करना है, तो रिजल्ट निकल के आएगा कितना, 20,000 में से 1,30,000 गया तो 1,10,000 ही रह जाएगा। ये अपना आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि कैश को तुमने यूज किया है यहाँ पे। इसी तरह से तुम फाइनेंस निकालोगे तो कितना होगा, 42 और 20, 62 माइनस 50, 62 माइनस 50, तो 12,000 रुपए आएगा, वो भी मेरा नेगेटिव में आएगा। अब क्या करना है, तीनों एक्टिविटी का सम को टोटल कर दो। तीनों एक्टिविटी का, पहली एक्टिविटी का जो रिजल्ट निकल के आया है वो 1,15,000 निकल के आया है, दूसरी एक्टिविटी से 1,10,000 का नुकसान निकल के आया है, और तीसरी एक्टिविटी से जो है 12,000 का नुकसान निकल के आया है। इसमें ओपनिंग बैलेंस कैश का मैं जोड़ दूंगा, ओपनिंग बैलेंस कैश का जो है वो कितने 25,000 रुपए, और आंसर निकल के आ जाना चाहिए मेरा, कितना आंसर निकल के आ जाना चाहिए 18,000 निकल के आ जाना चाहिए। देखते हैं आंसर आता है या नहीं आता। 1,15,000 प्लस 25,000 माइनस 1,10,000 माइनस कितना 12,000 रुपए, तो आंसर 18,000 आ रहा है, करेक्ट आंसर है। ये आपको आज अभ्यास के लिए एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, ऐसे कई क्वेश्चन करवाऊंगा जो पेपर में आने वाले होंगे, उस तरह के कुछ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम सपोर्ट दीजिए। थैंक यू बच्चों।